ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। और बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं उदयपुर की। उदयपुर में झील दर्शन प्रॉपमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम गौर से सुनिएगा, झील दर्शन प्रॉपमार्ट प्राइवेट लिमिटेड को एनओसी देने के मामले में विवाद गहरा गया है। गिरवा तहसील के ग्राम लकड़वास में होटल रिसोर्ट के एनओसी को लेकर यह विवाद अब गहराने लगा है। क्षेत्र के रहने वाले निवासियों ने ग्राम पंचायत लकड़वास में आपत्ति दर्ज करवाई है। गांव के लोगों ने पंचायत को ज्ञापन देकर आंदोलन की चेतावनी दी है। गांव के लोग इससे खुश नहीं हैं। किसी तरह की एनओसी नहीं दी जाए ताकि पहाड़ी की रुक सके कटिंग। कारण ये कि ये वहां के क्षेत्रवासियों को तो प्रभावित कर ही रहा है, वहां के पर्यावरण को, वहां के एनवायरमेंट को बदलने की कोशिश कर रहा है। पहाड़ी की कटिंग हो रही है। झील दर्शन प्रॉपमार्ट प्राइवेट लिमिटेड को पहाड़ी काटने से रोका जाए और इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएं ताकि पर्यावरण संरक्षण के हितों की रक्षा हो। यहां पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पहाड़ी को काट कर यह बनाया जा रहा है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन भेजा है, पहाड़ियों को बचाने की गुहार लगाई है। नियमों को दरकिनार करते हुए अवैध रूप से यहां पर पहाड़ियां काट दी गई हैं। कई और पहाड़ियां कटने वाली हैं। उससे पहले न्यायालय इस मामले में एक्शन ले। पहाड़ियां काटने के मामले में इससे पहले कोर्ट सख्ती दिखा चुका है। प्रशासन कार्रवाई की बजाय मूक दर्शक बना हुआ है। यानी कि देश की जो न्याय प्रणाली है वो तो फिर भी मजबूत है। न्यायालय ने, कोर्ट ने अपना काम कर दिया, कोर्ट ने तो सख्ती दिखा दी, लेकिन हमारे देश के जो 4 स्तंभ हैं, लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, उसमें न्याय का जो स्तंभ है वो तो मजबूत है, मगर जो कार्यपालिका है वो कितनी कमजोर है इसका ये उदाहरण है। जिला प्रशासन कार्रवाई करने की बजाय चुपचाप मूक दर्शक बना हुआ है। उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम भी न्यायालय में संयुक्त रिपोर्ट पेश कर चुके हैं, जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि बड़ी संख्या में पहाड़ियों की कटाई हुई है, नियम के विरुद्ध पहाड़ियों को काटा गया है, पर्यावरण संरक्षण के हितों को नुकसान पहुंचाया गया है, वहां के एनवायरमेंट को बदला गया है, लेकिन रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि कार्यपालिका कमजोर है, प्रशासन मूक दर्शक है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पर रसूखदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। अब कौन है ये रसूखदार, ये बड़ा सवाल। ये बड़ी खबर उदयपुर से आ रही है। उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम न्यायालय में संयुक्त रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। बावजूद इसके उसमें यह स्वीकार कर दिया गया कि बड़ी संख्या में पेड़ों की, वहां पर पहाड़ियों की कटाई हुई है, जिस वजह से पहाड़ियों के कटने से बहुत ज्यादा वहां के एनवायरमेंट में, वहां के पर्यावरण में परिवर्तन हुआ है। और ये कंपनी जब से एनओसी पा चुकी है तब से एक के बाद एक कई पहाड़ियों को काट रही है। ऐसे में अब होटल रिसोर्ट के लिए पहाड़ियों को काटना, जंगलों को खत्म करना, गांव के लोगों की स्थिति को परिवर्तित करना, उनके जीवन पर असर डालना, ये वो तमाम विषय हैं जो चिंता का विषय हैं और गांव के लोग अब परेशान हैं। विक्रम सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए, सीधे विक्रम का रुख कर लेते हैं। विक्रम, कहा जा रहा है कि रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब हो रहा है। कौन है ये रसूखदार, कहां तक है इनके कॉन्टेक्स्ट, कि मतलब ये पहाड़ियों को काट रहे हैं, काटे जा रहे हैं, न्यायालय के आदेशों की भी पालना कार्यपालिका नहीं कर रही, प्रशासन नहीं कर रहा, क्यों? देखिए कि जिस प्रकार उदयपुर जिले के अंदर यूडीए के अंतर्गत जिस प्रकार जो मामले पहाड़ियों के जो काटने के आ रहे हैं, ये जो मामले हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं मेहता जी, उन्होंने इन सारे जो जानकारी, इनकी जो पोल है उनको खोल के रख दी है। उनकी जो सारी जो तस्वीरें, जो उसके जो दस्तावेज है, उन्होंने पूर्ण रूप से दस्तावेजों के तहत उन्होंने बताया है कि जिस प्रकार यूडीए के अंदर जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को छल्ली कर दिया गया है, पहाड़ियों को छोटा कर दिया गया है, पहाड़ियों को स्वरूप को बदल दिया गया है। और ये केवल एक मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में जो निजी होटल के जो मालिक हैं, वहां होटल रिजॉर्ट तैयार करने के लिए ये सारा कार्य किया जा रहा है। लेकिन यूडीए के जो कमिश्नर हैं राहुल जैन, वो अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठा पा रहे, क्योंकि जिस प्रकार कई मामले सामने आ रहे हैं, जैसे कि झीलों के बारे में बात करें तो झीलों का जो स्वरूप है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। झीलों को स्वरूप को छोटा कर दिया गया है। और यही जो पिचोला झील है, जब से देखेंगे आप, यहाँ जिस प्रकार जो पर्यटक आते हैं पिचोला झील को देखने के लिए, वहां भ्रमण करने के लिए, लेकिन पिचोला झील के किनारों पर जो एनजीटी के नियम हैं, जो हाई कोर्ट के निर्देश हैं, उन निर्देशों की अवहेलना करते हुए वहां रिजॉर्ट और होटल मोटल बनाने की परमिशन तक दे चुके हैं।
और इन पर यदि कोई कार्रवाई करने की बात अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता उठाता है तो उसको एन मैन कर किसी भी प्रकार से उसको दबाने का पूर्ण प्रयास कर देते हैं। एक अभी हाल ही में एक मामला भी सामने आया था, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने रिट पिटीशन भी वहां एक दायर की थी, लेकिन उस पर ऐसे कई मुकदमे लगा करके उस व्यक्ति को बिल्कुल चुप कर दिया गया। ये से जो निजी होटल संचालक है वो अपना रसूखत यहाँ एक तरफ से बड़े स्तर पर देखने को मिला है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हालांकि अब विक्रम, इसमें और भी कई ऐसे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर आप बता सकें तो ये भी बताइएगा कि चूंकि कोर्ट का भी बीच में हवाला दिया गया कि कोर्ट ने सख्ती दिखाई मगर जिला प्रशासन ने सख्ती नहीं दिखाई। अगर आप समझा सके तो बताइए कि कोर्ट के जो आदेश थे उसकी अवमानना करना, क्या ये जिला प्रशासन पर भारी नहीं पड़ेगा? देखिए, जब कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि इन जो उक्त नियम है और जो कोर्ट के जो न्याय अधिकारियों ने जो निर्देश दिए इनकी पालना सख्ती से कार्रवाई करें, लेकिन जिस प्रकार यहाँ जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की नजर में भी आया ये मामला और अरविंद पोसवाल ने उस पर निर्देश भी यूडीओ को दिए हैं, लेकिन जो समय जो निकला जा रहा है वो टालम टोल का समय निकाल रहे हैं, लेकिन कोई सख्ती से कार्रवाई करवाना, कोई इंटरेस्ट वाली जो एक रुचिकर जो होता है मामले को लेकर के, जिस प्रकार उदयपुर जिलों का नगरी है, जब जिले ही सिकुड़ जाएगी तो वहाँ किस तरीके से वहाँ का स्वरूप दिखेगा। जहाँ देखा जा रहा है कि ये अधिकारियों के जो समय की टालम टोल करने की जो रवैया है, ये स्पष्ट रूप से कोई जो निर्देश है हाईकोर्ट के वो पालना करने में जाहिर नजर नहीं आ रहा। मगर विक्रम, एक बात बताइए कि ये जो नियम के विरुद्ध पहाड़ियों की कटिंग होती है, हमारे आम दर्शक ये समझ पाए कि पहाड़ियों की कटिंग का नुकसान क्या होता है, क्यों ये मामला इतना बड़ा है कि न्यूज चैनल इसे दिखा रहा है, मतलब बताइए कि कैसे ये एनवायरमेंट को प्रभावित करता है। देखिए कि जब एक रोड का एक लेवल होता है, जब रोड से कोई राहगीर गुजरता है, वाहन गुजरता है, तो पहाड़ियां बीच में एक स्वरूप अपना एक हरियाली का स्वरूप दिखाती है और उस पहाड़ी का रोड के लेवल के अनुसार एक अनुमानित एक डिग्री कर रखी है कि तकरीबन 27 डिग्री 25 डिग्री के लमसम तक आप उस पहाड़ी को थोड़ा काट करके वहां आप अपना रिजोर्ट वगैरह या अपनी जो खातेदारी जमीन है उस पर आप वर्षित कर सकते हो। लेकिन 45 डिग्री तक, यानी कि आप देखें 45, 50 और 60 के रेशियो में उन पहाड़ियों को काट करके जिस प्रकार उन्होंने वहां होटल बनाते, फिर बाद में उसमें जो दूषित जो पानी निकल रहा है उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जहां से गंदगी फैल रही है, वहां आम जन का जीना भी वहां दूभर हो रहा है, उनको सांस लेना उनका दूभर हो रहा है। और वहां की जनता ने ये बताया है हमें कि यहाँ हमने शिकायतें भी की, लेकिन हमारी पीड़ा यहाँ का प्रशासन नहीं सुन पा रहा है। कहीं ना कहीं ये नहीं सुनने के कारण कहीं ना कहीं कोई कारण है, अभी तक इसका कोई खुलासा स्पष्ट रूप से कोई आ नहीं पाया है। विक्रम, सुन भी पा रहा है प्रशासन तो, समझ भी पा रहा है प्रशासन तो, मगर जब जेब थोड़ी सी ज्यादा भर जाती है तो फिर न कान काम करते हैं, न दिमाग काम करता है, उसके बाद केवल लालच काम करता है। यहाँ पर केवल लालच काम कर रहा है, रसूखदारों को फायदा पहुंचाने की कोशिशें हो रही हैं और कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इन तमाम जानकारियों के लिए।